हमारे देश में एक इंग्रेडिएंट ऐसा है जो नॉर्थ से लेकर साउथ, ईस्ट से लेकर वेस्ट हर जगह यूज होता है, क्योंकि हर जगह मिलता है। ये मिलता तो आजकल है, पहले तो घर में बनता था हमेशा, क्योंकि घर में से ही तो ये सारी चीज़ें निकल के आई हैं भैया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हमारे घरेलू घी का। साउथ इंडिया में मिठाई किससे बनेगी? घी से। बिस्सी बेले बात पे क्या डालेगा? घी। राजस्थान में दाल बाटी किस में से होगी? घी में। तो जब घी इतना इंपॉर्टेंट है तो घर पे बनाते हैं ना। चलिए सीखते हैं कि घर पे जो दूध आता है ना ग्वाले का, उससे ये सारी वैरायटी कैसे बना सकते हैं आसानी से। घर में जो दूध नॉर्मली जो ग्वाले का दूध आता है, वो उबालने के बाद इस तरीके से मलाई ऊपर आ जाती है। और ये जो मलाई है, ये आप दूध को जब ठंडा करेंगे, आराम से रखेंगे, तो एक अच्छी थिक लेयर मलाई आपको मिल जाएगी। अब ये मलाई जो है इकट्ठी करते रहें 6-7 दिन तक। और इसे अब हम शुरू करेंगे। सबसे पहले इसका निकलेगा सफ़ेद मक्खन, फिर सफ़ेद मक्खन का बनेगा घी। थोड़ा सा सफ़ेद मक्खन निकाल लिया जाएगा परोठों के साथ एंजॉय करने के लिए, क्योंकि भैया हम तो है पंजाबी, सफ़ेद बटर के बिना हमारा काम नहीं चलता। और फिर बाकी सफ़ेद बटर का निकलेगा घी, जो उसका मट्ठा बचेगा उससे पनीर भी बन सकता है और मट्ठे की तरह भी यूज़ हो सकता है। मेरे पास एक इस तरीके का मिक्सर है जिसमें विस्किंग अरेंजमेंट है, और इसमें इस मलाई को फेंटा जाएगा। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप हाथ से भी, मथानी से भी और विस्क से भी इसे फेंट सकते हैं। अलग अलग स्टेजेस में आपको मैं दिखा रहा हूँ कि इसमें क्या होना चाहिए। ये बीटिंग शुरू की है। मेन चीज़ ये है कि मलाई एकदम ठंडी होनी चाहिए। अगर मलाई रूम टेम्परेचर पे हुई तो शायद मक्खन नहीं निकलेगा। सो स्टार्ट चर्निंग विद द मलाई बीइंग कोल्ड। मीडियम स्पीड पर इसे चर्न करना है, और बाद में थोड़ा सा हाई स्पीड में भी चर्न करेंगे। अगर आप हाथ से कर रहे हैं तो पहले इसे बीट करेंगे कम से कम 5 से 8 मिनट, और फिर तेज़ बीट करना पड़ेगा कम से कम 3 से 4 मिनट। तो ये मिक्सी में, यानी कि इस टाइप के मिक्सर में 5 मिनट में पूरी मलाई बटर बन जाएगी, मट्ठा अलग हो जाएगा। अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो सॉलिड मक्खन है वो अलग होना शुरू हो गया है, लेकिन थोड़ा थोड़ा पानी अलग से दिख रहा है। अब इसको फास्ट स्पीड में चलाएंगे। अब इस स्टेज पे थोड़ा सा पानी डाला जाएगा ताकि जो फैट है और लिक्विड है वो अलग हो जाए। मक्खन से लिक्विड अलग होना शुरू हो गया है। अब 2 मिनट इसे रेस्ट दिया जाए और फिर एक बार फाइनल फेंटेंगे और इसका बटर जो है वो अलग हो जाएगा मट्ठे से। अब बटर से जो इसका लिक्विड है वो अलग होना शुरू हो गया है। ये जो लिक्विड है ये वे प्रोटीन है, मट्ठा है, इससे कड़ी भी बन सकती है। अब ये जो वाइट बटर है इसे पराठों के साथ खाइए, इसमें सारा लिक्विड निकाल लीजिए और बहुत टेस्टी लगता है। इसे महाराष्ट्र में लोनी कहते हैं और पंजाब में तो ये सफ़ेद मक्खन मतलब ज़रूरी है। और ये जो लिक्विड इसका बचा है इसे आप पी सकते हैं मट्ठे के जैसे, और अगर आप इसे उबाल देंगे तो ये फट जाएगा और पनीर बन जाएगा। अब ये इम्पॉर्टेंट स्टेप है, यहाँ पर जो मक्खन निकला है इसमें से मैक्सिमम मॉइस्चर निकाल के एक कढ़ाई में डाल लिया जाए और इस कढ़ाई में इसे उबालना शुरू करेंगे। सो इस तरीके से मक्खन को निकाल लिया जाए। छः से 7 दिन की मलाई से ये निकला दबा के सफ़ेद मक्खन, और इसके साथ ये जो मट्ठा निकला है भैया, इसमें नमक, मिर्च, काली मिर्च, चॉप धनिया, चॉप मिंट डाला जाए और बढ़िया से पी लिया जाए। फिलहाल इसमें से निकाला जाएगा थोड़ा सफ़ेद बटर पराठों के लिए, और बाकी का बनेगा घी। अब इस मक्खन को चढ़ा दिया है हमने गैस रेंज पर, और ये देखिए मीडियम आंच है, और धीरे धीरे ये पिघलेगा, उबलेगा, घी अलग होएगा और इसका जो रेसिड्यू है वो अलग हो जाएगा। अभी ये उबलना शुरू हो रहा है, इसे हल्के हाथ से हिलाएंगे ताकि नीचे कुछ लगे नहीं, और मेकिंग श्योर कि कुछ जले नहीं।
अब जो मट्ठा बचा था उसकी बनेगी बढ़िया सी छाछ। जो लिक्विड बचा था उसमें मैं डालूंगा थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ा सा फ्रेश पुदीना, अदरक को छोटा छोटा काट लेंगे, साथ में डालेंगे थोड़ा सा काला नमक और थोड़ा सा भुना जीरे का पाउडर। आप इसे स्पाइसी करना चाहते हैं तो इसमें थोड़ी सी हरी मिर्च डाल सकते हैं, बढ़िया हो जाएगा। बिल्कुल तैयार है, फुल ऑफ पौष्टिकता, राइट अमाउंट ऑफ फैट्स, प्रोटीन, एवरीथिंग इज हियर। एंजॉय इट चिल्ड। जैसे जैसे उबल रहा है इसे चलाते रहेंगे और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो मिल्क सॉलिड्स हैं वो धीरे धीरे अलग होने शुरू हो रहे हैं लिक्विड से। एंड दिस इज़ वेयर द फॉर्मेशन ऑफ घी इज़ हैपनिंग। जैसे जैसे ये उबलेगा इसे लगातार चलाते रहना है, नहीं तो ये बाहर भी गिर सकता है और ये नीचे लग के जल भी सकता है। तो लगातार चलाते रहना है और फिर ये जो मिल्क सॉलिड्स हैं ये अलग हो जाएंगे, घी अलग हो जाएगा। ये प्रोसेस है जो आराम से पूरा होता है। अब आप देख रहे हैं करीबन आधे से पौना घंटा लगता है ये प्रोसेस में। अब ये जो लिक्विड है ये प्योर देसी घी है और ये जो सॉलिड्स हैं ये इसका रेसिड्यू जो है, इसे मेरे बच्चे तो वैसे इसे मैं भून लेता हूँ और चीनी डाल के खाते हैं। कई इसके नाम होते हैं अलग अलग लैंग्वेजेस में, अलग अलग डायलेक्ट्स में। कई जगह इसे घी का भोग बोलते हैं, कई जगह इसका खोजड़ बोलते हैं। अब आप जो भी इसे बोलते हैं, या तो इसे वैसे एंजॉय किया जा सकता है या फिर इसका हम बहुत बढ़िया सा मिल्क केक बना सकते हैं, जो कि अब मैं दिखाऊंगा आपको अगले स्टेप में। चलिए अब घी को स्ट्रेन कर लेते हैं। अगर आपको खोजड़ की तरह यूज़ करना है तो घी पूरी तरीके से निकाल लिया जाएगा, पूरी तरह से स्ट्रेन किया जाएगा। लेकिन अगर आपको मिल्क केक बनाना है तो घी को थोड़ा सा छोड़ देंगे, दबा दबा के नहीं निकालेंगे। दिस इज़ द फाइनल स्टेज जहाँ पर ये जो मिल्क सॉलिड्स हैं ये पकने शुरू हो गए हैं और गोल्डन ब्राउन होने शुरू हो गए हैं। नाउ इज़ द टाइम टू स्विच ऑफ द गैस। घी बिल्कुल तैयार है। अब इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे क्योंकि इस समय टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और फिर उसे हम स्ट्रेन करेंगे। एक बेसिक छन्नी लेकर अब इस घी को स्ट्रेन करना शुरू करेंगे और जो मिल्क सॉलिड्स है उसे आराम से ड्रेन होने देंगे। इस तरीके से दबा के उसमें से घी नहीं निकाला जाएगा क्योंकि इसका हमें मिल्क केक बनाना है। जितना नेचुरली निकल सकता है इस खोजड़ में से घी उतना निकाल लेंगे। और एक हफ्ते की मलाई से मेरे पास आया है ये पूरा डब्बा भर के। दिस इज शुद्ध प्योर घी। अभी ये बहुत गर्म है, जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसे आपको जमा हुआ भी दिखाएंगे। अब बैक टू दैट सेम कढ़ाई और ये गया इसके अंदर और इसे अब शुरू करेंगे मिल्क केक बनाने के प्रोसेस को। इसमें डालेंगे सबसे पहले थोड़ा सा दूध और उसे उबालेंगे इसके साथ। अब इसी कढ़ाई में 1 कप दूध, ये जो मिल्क सॉलिड्स या खोजड़ या जो भी ये घी का रेसिड्यू बचा है इसके साथ में करीबन 1 से 1.5 कप दूध को उबाला जाएगा। अब ये दूध फट जाएगा एंड दैट इज़ व्हाट वी वांट, क्योंकि मिल्क केक में जो दूध होता है वो ऑलमोस्ट एक सॉफ्ट पनीर जैसे होता है। अब वो इसके साथ जब मिलेगा तो इसका जो घी है वो उसे रिचनेस भी देगा, फिर उसकी बाइंडिंग होगी मिल्क पाउडर से। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोसेस है, देखते जाइए। यहाँ पर दूध के साथ इस रेसिड्यू को उबालना शुरू कर दिया है। अब जैसे जैसे ये उबलेगा वैसे वैसे दूध फटेगा। मेक श्योर लगातार चलाते रहें और जो कढ़ाई के साइड्स हैं उन्हें भी क्लीन करते रहें साथ साथ। अब आप देख रहे हैं ये दूध फटना शुरू हो गया है। दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट वी वांट। अब यही टेक्सचर जो है फाइनली भून के मिल्क केक का टेक्सचर हो जाएगा। अब ये दूध और घी का जो रेसिड्यू था वो ऑलमोस्ट एक ही चीज़ बनता जा रहा है। देखिए आप, कलर भी ऑलमोस्ट सेम होता जा रहा है। और ये जो लिक्विड है इसे हमें थोड़ा सा ड्राई अप करना है और फिर उसके बाद हम इसमें डालेंगे मिल्क पाउडर। जितना दूध उतना ही मिल्क पाउडर, करीबन 1 कप मिल्क पाउडर इसके अंदर जाएगा।
और अब ये मिल्क पाउडर डालते ही इसके साथ इसे मिलाना शुरू करना है। मिल्क पाउडर इसे थिकनेस भी देगा और वो मिल्क केक वाली कंसिस्टेंसी भी। एक बार ये थोड़ा सा भुनना शुरू हो जाए उसके बाद इसमें डाली जाएगी चीनी, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स जिसमें मेजरली हम पिस्ता काट के डालेंगे और थोड़ा सा इलायची का पाउडर। होममेड मिल्क केक बनने में अब ज़्यादा टाइम नहीं है। जैसे ही मिक्सचर ड्राई अप होना शुरू होगा उसमें हम डालेंगे शुगर। जितना मिल्क पाउडर था उससे आधा शुगर जाएगा और चीनी के साथ अब इसकी भुनाई शुरू होगी और गोल्डन ब्राउन कलर तक इसे हमें लेके आना है। फिर इसमें डाला जाएगा थोड़ा सा इलायची पाउडर एंड देन इट्स रेडी। कंसिस्टेंसी देखिए बिल्कुल बढ़िया मिल्क केक अलवर वाली हो गई है। मिक्सचर अच्छी and final Uno and Kalakand from residue of ghee is ready। एक केक टिन में इसे सेट कर देंगे। वैसे मिल्क केक जो होता है वो 2 कलर का होता है, उसको बनाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है, जिसमें एक लेयर को थोड़ा ज़्यादा पकाते हैं और एक लेयर को थोड़ा कम पकाते हैं, इसलिए वो एक लाइट ब्राउन रहती है और एक ऑलमोस्ट वाइटिश रहती है। पर यहाँ पर हम रेसिड्यू से बना रहे हैं तो प्रोडक्ट वही निकलेगा, सेम टेस्ट सेम टेक्सचर, इट्स जस्ट दैट कलर वो 2 कलर में नहीं मिलेगा। अब फाइनली इसको अच्छे से प्रेस करने के बाद थोड़ा सा चॉप किया हुआ पिस्ता, इसे अभी ठंडा किया जाएगा और फिर कट करके इसे प्रेजेंट किया जाएगा। घर की मलाई से बना मिल्क केक, सफ़ेद मक्खन, बढ़िया छाछ और साथ में ये होममेड घी। ये देखिए ये घी जो है जम के बढ़िया दानेदार हो जाएगा और आप कर पाएंगे एंजॉय। अब ये मिल्क केक जो है इसकी खूबसूरती काट के ही पता चलेगी।